एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एमएस वर्ड का वेलकम पेज पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि भाई क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कंट्रोल पैनल क्या होता है। अब क्विक एक्सेस टूल बार का रिवीजन अगर मैं कराऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई क्विक एक्सेस टूल बार ये वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये क्विक एक्सेस टूल बार में आता है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसके बाद ये जो टाइटल नेम है इसको भी हमने कवर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंट्रोल पैनल है इसको हमने कवर कर लिया था और ये चीज़ हमने अभी फिलहाल नहीं देखी। क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि हमें अभी रिबन का कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है ना। अब देखो, हमारे पास दो टाइप की रिबन होती है। क्या? दो टाइप की रिबन होती है। एक होती है अपर रिबन और दूसरी होती है लोअर रिबन। अच्छा, अपर रिबन पे जो है ना, हमारे पास ये फाइल, होम, इंसर्ट, इस तरह के नाम लिखे हुए होते हैं जिन्हें हम टैब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब्स कहते हैं। ठीक है ना। टैब्स कहते हैं मतलब फाइल टैब, होम टैब। ठीक है ना। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इन्हें हम टैब्स के नाम से जानते हैं। और अपर रिबन जो होती है वहां पे हमारा क्या होता है? टैब्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा होता है लोअर रिबन। क्या होता है? लोअर रिबन या बॉटम रिबन, जहाँ पे हमारे ये ग्रुप्स बने हुए होते हैं। क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, हर टाइप के अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं। या तो आप इसे ग्रुप कह दो या तो आप सेक्शन कह दो। ठीक है ना। ये क्लिप बोर्ड सेक्शन है, ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है। तो ये टेब्स के हिसाब से होता है। अगर इंसर्ट में देखोगे तो पेज ग्रुप है, टेबल ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है। ठीक है ना। दो टाइप की रिबन होती है। अपर रिबन को आप क्या कहते हो? अपर रिबन में क्या होता है कि भाई हमारे पास टैब्स होते हैं और लोअर रिबन में हमारे पास क्या होता है? सेक्शंस होते हैं या ग्रुप्स होते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब जो मैंने ये ऑप्शन छोड़ा था, ये वाला ऑप्शन, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इससे क्या होता है? इसको प्रेस करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप रिबन को हाइड कर सकते हो, ऑटो हाइड। जैसे ही आप हाइड करते हो ना, तो आपके पास से यहाँ पे दोनों रिबन गायब हो जाती हैं, टैब्स वाली भी और सेक्शन वाली भी। और अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे शो टैब पे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टैब्स दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे शो टैब्स एंड कमांड्स, तो दोनों आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने रिबन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम सबसे पहले पहला पहला टैब स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास है फाइल टैब है। कौन सा टैब है? फाइल टैब है। इसको आप जैसे ही प्रेस करते हो, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हो, मुख्तलिफ से बटन यहाँ पे हैं। सबसे पहले है इन्फो बटन। ठीक है ना। इन्फो सेक्शन में क्या है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन को छोड़े, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना। कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। इसकी साइज क्या है? अब साइज इसीलिए अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। देखो, जैसे ही मैं बैक करके यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना, कुछ भी लिखने के बाद अगर इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है ना, कंप्यूटर में जाके और डेस्कटॉप में जाके मैं सेव कर दूंगा ना, इसको मैंने सेव कर दिया इसी नाम से। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब मैं अगर फाइल में जाऊंगा ना, तो मुझे ये क्या दिखाएगा? इसकी साइज दिखा देगा, क्योंकि पहले हमने सेव नहीं किया था, अब हमने सेव कर दिया है और जितना भी कंटेंट है इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज बन गई है 11.0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर पेजेस कितने हैं ये बताएगा, पेजेस के अंदर वर्ड कितने हैं ये बताएगा, और इसको एडिट करने में क्या क्या टाइम लगा है ये बताएगा, सारी चीजें बताएगा जो भी इसके अंदर हमारे पास हो सकती है वो सारी। टाइटल क्या है, टेक्स्ट क्या है, कमेंट वगैरह, इसके बाद मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है उस डॉक्यूमेंट की वो सारी की सारी बताएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ओके। उसके बाद ये जो हमारे पास न्यू है, अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो, जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट वगैरह वो सारा का सारा इंटरफेस मुझे दोबारा दिखा रहा है। अच्छा, अगर तो मैं न्यू नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं कोई एग्जिस्टिंग मेरे पास अपना कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको खोल सकता हूँ। अगर यहाँ से मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो मैं खोलना चाहता हूँ, तो मैं कंप्यूटर के अंदर जाऊँगा और कंप्यूटर के अंदर जहाँ भी मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है मैं उसको खोल लूँगा। ठीक है ना। जैसे कि अभी मेरे पास अगर मैं देखूँ तो ये डॉक्यूमेंट है, मैं खोल सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट खोल सकता हूँ। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट खोल सकता हूँ। दूसरा, जो मैंने अपने फाइल को सेव करने के लिए सेव का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना। जब आप पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसे सेव करते हो,
और अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है, उसमें कोई अपडेट करी है और उसको दूसरी तरफ से सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज करोगे, ठीक है ना। ये सारा इस तरह से होता है। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक फंक्शन हमारे पास आता है WRANT, ये वाला फंक्शन आप लिखोगे, उसके बाद पेरेंथेसिस दोगे, जहाँ पे आप दो पैरामीटर दोगे, ठीक है ना। क्या दोगे? दो पैरामीटर दोगे। ये जो है ना पैराग्राफ बताएगा और ये जो है ना लाइनें बताएगा, मतलब तीन पैराग्राफ क्रिएट करो चार लाइनों वाले। जैसे इसको मैं एंटर हिट करूंगा तो ये क्या करेगा, तीन पैराग्राफ बनाएगा चार लाइनों वाले, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने बना दिया। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं फाइल में जाऊंगा, एस करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर लिया है तो दोबारा ये लोकेशन नहीं मांगेगा। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, कंप्यूटर में जाऊंगा। पहले मैंने इसको डॉक्यूमेंट में सेव किया, अब इसका मैं डॉक्यूमेंट चेंज करके मैं इसको पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन आपको सेव एज टाइप में मिलता है। अगर इसका नाम चेंज करना चाहूँ माय डॉक्यूमेंट के नाम से, तो मैं डॉक्यूमेंट इसका मैं नाम लिख सकता हूँ। उसके बाद इसका टाइप में पीडीएफ रखूंगा तो इसका टाइप पीडीएफ बन जाएगा, और इसको मैं सेव एज करूंगा ना तो ये सेव एज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फाइल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? अगर आप अपने फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो, अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हो, और ये आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब आपने ये सारा कुछ सीख लिया है, ओके, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। फाइल के अंदर क्या क्या होता है ये सारा सारा आपको पता लग गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है ये हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर